टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है बच्चों। कौन कौन है ना, ये हम आपको बता देते हैं। अच्छे से लिख लीजिए, है ना, याद कर लीजिएगा। पहला 0/0, ये 0/0 ना, समझना, 0/0 ये इनफाइनाइट नहीं है। बहुत बच्चों को लग रहा होगा सर 1/0 तो इनफाइनाइट होता था। जी हाँ। 2/0 सर इनफाइनाइट होता था। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, आपको पता। 100/0 सर इनफाइनाइट होता था। A/0 इनफाइनाइट होगा, बट ऊपर भी 0 नीचे भी 0, इनफाइनाइट नहीं, है ना, नॉट डिफाइंड नहीं, दिस इज इनडिटर्मिनेट। समझ में आ रहा है बच्चों? व्हाट इज इनफाइनाइट, व्हाट इज नॉट डिफाइंड, व्हाट इज डिफाइंड एंड व्हाट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। याद रहेगा आपको? बड़ा लंबा बात है, इस पे पूरा एपिसोड खींच सकते हैं हम 0/0 पे, बट नहीं ले जाएंगे उतने डीप में, है ना। 0/0 एक नॉट डिफाइंड नहीं है, याद रखना। दिस इज नॉट डिफाइंड टर्म, दिस इज नॉट इनफाइनाइट, दिस इज इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब हिंदी बताओ तो कोई, इनडिटर्मिनेट वर्ड का हिंदी, जिसे डिटरमाइन नहीं किया जा सके। एम आई राइट? निर्धारित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, जिसे डिटरमाइन नहीं किया जा सके उसको इनडिटर्मिनेट कहते हैं सर, राइट, है ना। और 1/0 डिटरमाइन किया हुआ है, दिस इज इनफाइनाइट, बहुत दूर, कहां, जहां दो पैरेलल लाइन मिलता है, वो डिफाइंड है, पता है अपने, है ना। लेकिन यह इनडिटर्मिनेट है, राइट है, सर पहला। हाँ जी सर। 1/0 इनफिनाइट होगा कि नॉट डिफाइंड? को इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं और नॉट डिफाइंड भी बोल सकते ओके सर। हैं, डिफिनेशन नहीं है इसका, है ना। नॉट डिफाइंड का मतलब डेफिनेशन नहीं, इनडिटर्मिनेट का फॉर्म निकाला ही नहीं जा सकता। पहला इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 बहुत पॉपुलर। दूसरा इनडिटर्मिनेट फॉर्म, है ना, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। और देखा जाए बच्चों ने तो सब 0/0 का ही भाई है। तीसरा सबको दिखाते हैं हम, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट को घटाएंगे, कुछ बच्चा बोलेगा 0, समझिएगा, बड़ा ही मतलब क्या कहते हैं ना इसको, आर्गुमेंट वाला मुद्दा है एकदम। डिस्कस करने बैठे ना, जिद पे बैठ गए एक बच्चा भी और हम भी, तब तो पूरा दिन निकाल लेंगे हम लोग इसी पे। इनफाइनाइट में से सर इनफाइनाइट को घटा देंगे तो आप कहते हैं इनडिटर्मिनेट। जी हाँ, इनफाइनाइट में से अगर इनफाइनाइट को घटा देंगे तो दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, नॉट 0। बहुत तो बच्चा को लगेगा सर इससे ये तो कट गया ना, भाई इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब समझिए कि गांधी मैदान में जितना नंबर ऑफ ग्रास इनफाइनाइट, और गांधी मैदान में से गांधी जी के बगल में जो ग्रास है वो भी इनफाइनाइट ही है। गांधी मैदान में से, गांधी मैदान के नंबर ऑफ ग्रास को गांधी जी के बगल वाले नंबर ऑफ ग्रास से अगर घटा दें तो क्या वह 0 आएगा? बोलो तो सक्षम, नहीं ना। तो सर ये नो क्या सर। आएगा सर? वो एक इनफाइनाइट आएगा सर, इनफाइनाइट जैसा फील होता है, लेकिन हम आपको बताते हैं दिस इज इनडिटर्मिनेट। कैसे, कैसे की चर्चा करेंगे सबको दोबारा से। चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट आईआईटी के लिए, इनफाइनाइट इंटू 0। इनफाइनाइट को अगर आप 0 से मल्टीप्लीकेशन में टकरा दिए ना तो वह 0 नहीं, वह इनफाइनाइट भी नहीं, वह इनडिटर्मिनेट बनेगा। ओके। पांचवा चीज 0⁻0। देखिए बचपन में आपको बोलता था ना लोग सब कि भाई किसी भी चीज का पावर 0 1 कर देना, लेकिन वह एक छोटी सी गलती करके बोलता था, किसी भी चीज का पावर 0 कर देना 1 बन जाएगा। लेकिन वह किसी भी चीज बोल करके क्लास 7 में पहली बार एक्सपोनेंट जब आप सीखे थे तो उन्होंने वहां पे आपके साथ धोखा किया। वो कभी आपको 0 का पावर 0 रख करके बताए नहीं, चर्चा ही नहीं किए, क्योंकि यह एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म था। x की जगह पे यहाँ पे 1 का पावर बोलते थे 0, देखो 1, 2 का पावर देखो 0 1, 100 का पावर 0, बताओ कितना 1। लेकिन एक बच्चा पूछ दिया 0 का पावर 0 क्या, बक नालायक गधा, ये भी 1 होगा जाओ। लेकिन यही था गलती, ये बच्चों 1 नहीं होगा, दिस इज अ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, 0/0, 0 का पावर 0, राइट है, 1 नहीं।
इनफाइनाइट का पावर 0 इनडिटरमिनेट, राइट है। और 7 वंडर होता है ना बच्चों, उसी प्रकार से 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म। 1 का पावर इनफाइनाइट, 1 नहीं, 1 का पावर फाइनाइट नंबर, 1 का पावर फाइनाइट नंबर 1 होगा, लेकिन इनफाइनाइट क्या रखोगे 1 के जगह पे? इनफाइनाइट इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये 7 चीज बच्चों आपको याद रहना चाहिए। एनी हाउ 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म डेली आके पूछेंगे, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इनटू इनफाइनाइट। आपको हम बता दें क्लास 11th में केवल इतना से ही काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप जेई कर रहे हैं तो ये 5 भी आपको चाहिए, अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। अब हम आपको बता देते हैं दीज सर इसमें 4 आर इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट क्यों नहीं है? इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इनडिटरमिनेट नहीं है, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इनफाइनाइट होगा, है ना। सर 0 का पावर इनफाइनाइट, 0 का पावर इनफाइनाइट 0 होगा, सर इन्फिनाइट का पावर इन्फिनाइट, इनफाइनाइट का पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होगा। बड़ा चीज का पावर और बड़ा कर देंगे और बड़ा मिले, आया है। इसीलिए ये 7 खास है। इनफाइनाइट में बच्चों एक क्लास ही रखेंगे, मतलब गजब का क्लास होगा इनफाइनाइट के बारे में। गजब का क्लास मतलब ऐसे आउटी क्लास होगा, नॉट योर सिलेबस, है ना। जस्ट इंटरटेनमेंट या ज्ञान पर्पज से वीडियो ही बना देंगे, यूट्यूब पे डाल देंगे, आराम से देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, एंजॉय करते रहिए। सभी भूले भटके सवालों का जवाब आपको वहां मिलेगा। बहुत है भाई इसके बारे में, तो युद्ध चलता है आज भी मार्केट में, है ना। अगर जिसको थोड़ा कम आइडिया है, थोड़ा कम पता है ना। इनफाइनाइट, चलिए कुछ बातें हम आपको बता देते हैं जो आपके मन में संदेह पैदा करेगा इनफाइनाइट से रिलेटेड। पहले तो ये जान गए ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। और बच्चों हम आपको ये भी दिखा सकते हैं कि एवरीथिंग इज इक्वल टू 0/0, सब 0/0 के बराबर है। कहो तो दिखा दें, लेकिन कहो रहने दो सर, इसी को याद कर लेंगे। यानी असल इनडिटरमिनेट फॉर्म तो 0/0 है, और उसी का तो ये वर्जन है, अलग अलग फ्लेवर है। कैसे देखिए, 1 बाय इनफाइनाइट, 1 बाय इनफाइनाइट, सॉरी 1/0, 1/0, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 0/0 आ गया। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस इनफाइनाइट, 1 माइनस इनफाइनाइट। देखो मजाक, एलसीएम 1 माइनस 1, 0/0, है ना। सब 0/0 है। ये देखो भाई 1/0 इंटू 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करते 0/0, सब 0/0 है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब एक ही, बहुत सारा किताब बोलता है कि एक ही इनडिटरमिनेट फॉर्म है, लेकिन वह कंफ्यूजन क्रिएट करता है ना। विदेशी किताब सब, रशियन राइटर का बुक सब। लेकिन हम आपको बता दें कि ये 5 बच्चों, ये 4, these 4 are called आपको हम समझ सकते हैं आपके अब ना मन में इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड और इनडिटरमिनेट, ये 3 वर्ड परेशान करेगा। थोड़ा और इसको हम सिंप्लीफाई करके आपके सामने कुछ कुछ बातें बताते हैं। कॉल्ड अलजेब्रिक इनडिटरमिनेट फॉर्म, अलजेब्रिक इनडिटरमिनेट फॉर्म, and these 3 are called exponential indeterminate form, सॉरी, राइट है। आपके मन में बच्चों सवाल जन्म लिया है, अभी एक बच्ची भी पूछ ली, हम बता ही देते, नहीं तो अगर बाद में अगर भूल गए, भटक गए, तो फिर आपको तो नुकसान हो जाएगा। कुछ है ना, मोर आइडिया अबाउट इनफाइनाइट, यही सत्य है। आप जानोगे कब? जब आप किताब पढ़ोगे, बहुत भयंकर भयंकर किताब पढ़ोगे विद प्रूफ के साथ, तब आपको पता चलेगा, वैसे नहीं पता चलेगा। ये एक निष्कर्ष है बच्चों, तपस्या किया हुआ है, उसका निष्कर्ष हम आपको अब बताने जा रहे हैं, है ना। इनफाइनाइट के बारे में थोड़ी सी और जानकारी। 0 टू दी पावर इनफाइनाइट, एक बच्चा पूछा, लिख के देते हैं, कोई गलत कह दे मेरे सामने पकड़ के लाना। आज भी पटना साइंस कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर सब को बच्चा सब जाता है और ये सब सबसे परेशान करता है, हायर मैथमेटिक्स के टीचर को। बच्चा वाला तो ऐसे टैं बोल जाएगा, उल्टा पुल्टा गलत जवाब देके निकल जाएगा, है ना। उसका उससे तो बात ही मत करना।
तो पूछता है लोग कि सर 0 टू द पावर इनफाइनाइट, आनंद सर आया, पूछा, प्रूफ दिखाया, भाई 0। दूसरा, इनफाइनाइट अपॉन 0 क्या होगा सर? इनफाइनाइट अपॉन 0 इनफाइनाइट ही होगा। और बात, इनफाइनाइट में सर अगर कोई चीज जोड़ेंगे और घटाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है सर इनफाइनाइट होगा, है ना? और वो जो कोई चीज होगा वह बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। तब सर अगर इनफाइनाइट में किसी चीजों से, देखो 8 लिख रहे हैं सर, अगर इनफाइनाइट में किसी चीजों से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह इनफाइनाइट ही होगा। कब? जब ये जिस चीज से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो पॉजिटिव होगा तब। और निगेटिव भी हो सकता है, कब? जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो अगर वो निगेटिव हो गया तब। इनफाइनाइट में अगर इनफाइनाइट जोड़ देंगे तो 2 इनफाइनाइट नहीं, ये एक्स नहीं है, नंबर नहीं है, इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट को अगर इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई कर दिए तो इनफाइनाइट स्क्वायर नहीं, इनफाइनाइट ही होगा। इनफाइनाइट का पावर अगर इनफाइनाइट चढ़ा दिए तो इनफाइनाइट ही होगा। मोर आइडिया मिला आपको? अब तो आपके जीवन में संदेह नहीं। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपको याद रखना है। ये अगर आपको याद नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, ये मोर आइडिया हम आपको दे रहे हैं। आगे बढ़े, अपने मुद्दे पे आए बच्चों, भटक गए थे हम, भटक रहे हैं। अगर इधर इधर चलेंगे ना ये अलग दुनिया चलेगा, जिसमें आपको लिमिट से कोई लेना देना नहीं होगा, इनफाइनाइट पे चर्चा चलेगा, है ना? जो कि एक नंबर थ्योरी का अभी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो समझ सकते हैं बहुत बड़ा रहस्य है इसके साथ, है ना? आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। बच्चे के मन का सबसे शानदार सवाल, जो बच्चा एग्जैक्टली पूछता है तो हमें भी खुशी होता है, क्योंकि दिस इज बच्चों एग्जामिनेशन पर्पस। सर हाउ टू कैलकुलेट लिमिट, ये सब आलतू फालतू बात बंद कीजिए, ये बता दीजिए कैलकुलेट कैसे करेंगे, लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे, है ना बच्चों? तो हम आज डायलॉग बना देते हैं, जैसे कि फंक्शन में डायलॉग बनाए थे बूढ़ा आदमी, बहुत सारा चीज वही करते गए हर क्वेश्चन में, और चैप्टर भी खत्म कर लिए। वही हम आपको बता देते हैं डायलॉग कि आपको करना क्या है, हाउ टू कैलकुलेट लिमिट, लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहला काम, दिस इज वर्क बच्चों, चेक इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये क्या बोल गए सर? इनडिटरमिनेट फॉर्म चेक करेंगे, समझ रहे हैं बात? मतलब कि अगर कोई भी क्वेश्चन आए ना, समझना भाई, कोई भी क्वेश्चन आए ना तो उसमें एक्स की जगह पे डायरेक्ट डाल दो। जैसे एग्जांपल के तौर पे, एज फॉर एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ये है ना क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा सर, ये चेक करे क्या? नहीं, आपको काम नहीं है। अगर ऑप्शन में डी नहीं दिया तब चेक करना, है ना? अभी चेक मत करना, अभी एग्जिस्ट कर रहा हो, इसीलिए आपसे हम पूछे। तो सर अगर हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 2, तो पहले क्या आप बोले? काम नंबर 1, चेक फॉर्म, x की जगह पे 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, सिंपल। सर 0/0 आया, देखिए आया। क्वेश्चन पढ़िए, व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट, तो जब रखने पे इनडिटरमिनेट फॉर्म आए तब लिमिट कैलकुलेट करना है। समझ रहे हैं? लिमिट कब कैलकुलेट करना Yes, है? sir. जब इन सातों चीजों का दर्शन हो किसी भी क्वेश्चन में, ये 7 चीज दिखेगा तभी लिमिट सॉल्व करेंगे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं, वो फंक्शन ही है, झूठ मूठ का लिमिट लिख के दिया है। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर क्या? बताओ तो। सर x की जगह पे 2 रखते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो हो गया 4 प्लस 8 12 और 1 13 सर, खत्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म आया ही नहीं, लिमिट हुआ ही नहीं, सिर्फ x की जगह पे 2 रख दिए, काम बन गया, खत्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट होगा तब ना लिमिट अपना खेल दिखाएगा। यहाँ था ही नहीं फिर भी पूछ लिया, तो चलो भाई बता दी। बहुत चिल्लर सा क्वेश्चन, समझ रहे हैं? काम नंबर 1 याद रखिएगा, अभी से समय के अंत तक, है ना, हम हमेशा यही करेंगे, चेक फॉर्म, चेक फॉर्म, चेक फॉर्म, फॉर्म चेक करो, फॉर्म चेक करो, कैसा फॉर्म है,
इन सातों में से कौन आया? 0/0 आया, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आया, माइनस इनफाइनाइट आया, इनफाइनाइट इंटू 0 आया। क्या आया इन सातों में? यही 7 आएगा तब लिमिट सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा सिंपल नोट किया जाए। फॉर्म चेक करना है बस, कॉन्सेप्ट वाइज अब हम आपको पढ़ाना शुरू कर। देखा जाए तो अभी तक इंट्रो ही था, बात ही था। अच्छा भूले तो नहीं कोई बच्चा क्या क्या करना है? पहला सर लिमिट एग्जिस्ट करेगा और नहीं करेगा वाला बात हम समझ गए। LHL RHL के बराबर होगा तो करेगा, नहीं बराबर होगा तो नहीं करेगा। और लिमिट अगर करेगा तभी लिमिट निकालेंगे, और वो भी लिमिट निकालने के लिए पहले फॉर्म चेक करेंगे किसका सातवां रूप ये सातों में से कौन है। और अगर रूप पता चल गया तो हम हर एक रूप का आपको बात बताते हैं। अगर आपका यहाँ पे बच्चों 0/0 का, और यही सातों प्रकार के क्वेश्चन, अगर हम आपको 7 की जरूरत भी नहीं पड़ती है, 2-3 करके ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, बट हम आपको सातों का क्वेश्चन दिखाएंगे। चिंता मत करना, आप हमसे पढ़ रहे हो, कुछ नहीं छुपाएंगे आपसे। 0/0 का हम आपको टेक्निक बता रहे हैं। ये टेक्निक कोई लिख के दे दे फिर हम समझे, लिख के दे ही नहीं सकता है, हम देखिए लिख के दे रहे हैं। फॉर 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म के लिए आपको क्या क्या करना होगा? यूज नंबर 1 लिखिएगा, रेशनलाइजेशन। नंबर 2 लिखो। अगर कभी 0/0 आएगा ना तो आपको चिल्ला चिल्ला के बोलना होगा सर रेशनलाइजेशन या डबल रेशनलाइजेशन। अच्छा सर ये सब बात आप पॉइंट बस बढ़ाने के लिए लिख रहे हैं? जी हाँ। तीसरा फैक्टराइजेशन। अगर 0/0 फॉर्म आया तो आप ये सब में से कोई एक ऑप्शन के साथ चले जाना, आपका काम बन जाएगा। और कब किसके साथ जाना ये भी बता देंगे। फाइंडिंग फैक्टर, चौथा फाइंडिंग फैक्टर एंड कैंसिलिंग देम, लिखते चलना। पांचवा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। स्टैंडर्ड फॉर्मूला बाद में बताएंगे क्या होता है। और छठा लॉपिटल, बड़ा ही प्यारा सा चीज अंत में बताएंगे। अभी बता दिए ना, सब बच्चा चालाक हो, इसको गोली मारो गोली मारो गोली मारो गोली मारो गोली मारो, हर सवाल को इसी मेथड से आप डन करने लगोगे, है ना। ये सबसे लास्ट में, अभी नहीं, अभी बताएंगे तो आप बेसिक चीज सीख ही नहीं पाओगे जो आपको सीखना था। आपको तो भाई क्वेश्चन बनना चाहिए बस, किस मेथड से बना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ या ना। आप यही सोचते हो ना कृतिका, सर क्वेश्चन बन जाए बस। गजब का स्टोरी है, इस पूरी कहानी के साथ डिटेल में जीरो से हीरो बनाने का काम करेंगे। हाँ अगर फिर भी किसी को नहीं हमको समझना है सर, हमको तो मन कर रहा है अभी, तो भाई यूट्यूब पे एक लॉपिटल रूल नाम का एक वीडियो बना चुके हैं हम, उसको जाके देख लेना, आपको एक शॉर्टकट मिल जाएगा। बट उससे सवाल अगर क्लास में बना दिया कोई तो उठा सॉरी नहीं पटकेंगे, खांसी हो गया उठा के पटकने के नाम। हाँ भाई तो कौन कौन है मेरे साथ जो मेरी बातों को एकदम जीरो से अंत तक सुन रहा था, है ना। जयंत माइक ऑन करो। यस सर। देखना पूरे कहानी का अब मेन बात आया, यहीं पे आने के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। लिमिट का अगर कोई क्वेश्चन दिखेगा जयंत तो सबसे पहले क्या करो? सबसे पहले LHL और RHL नहीं, सबसे पहले फॉर्म चेक करेंगे। क्या करेंगे? हाँ फॉर्म चेक करेंगे। लिख लीजिए, सबसे पहले फॉर्म चेक करेंगे। हिंदी में लिखो तुम जयंत, सबसे पहले फॉर्म चेक करना है। कोई भी लिमिट का क्वेश्चन सबसे पहले फॉर्म देखिए ना। ओके पहला काम डन। बताइए फॉर्म कैसा है, इसका फॉर्म कौन बताएगा? कमेंट करके कोई भी बोल सकता है, फिर बात आगे जैन से ही करेंगे। फॉर्म बताओ भाई। उत्कर्ष बोला 0/0 ओके।
x की जगह पे 5 रखने पे सर 5 रख दिए कृतिका, सिंपल 5 रखने पे ऊपर भी 0 नीचे भी 0 आ गया सर, फॉर्म 0/0 है। ओके, अब हम आपको ये बता दी कि अगर 0/0 फॉर्म आएगा तो आप क्या क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर रेशनलाइजेशन, डबल रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, फाइंडिंग फैक्टर, कैंसलिंग देम, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, लॉपिटल सबसे लास्ट। 5 चीज तो आप बोलोगे, रेशनलाइजेशन, डबल रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, फाइंडिंग फैक्टर एंड कैंसिल देम। तो अंडर रूट जब आएगा तो आप क्या कहोगे चिल्ला चिल्ला के, सर रेशनलाइजेशन, अंडर रूट का इलाज रेशनलाइजेशन से होता है ना जयंत? लेवल पे चल रहे हैं हम लोग, आज पहला दिन ही लेवल पे आ गए। बोलो बोलो जयंत बोलो, क्या करोगे? यस सर। 5 ऑप्शन अगर हम बिछा दें इस क्वेश्चन को देख करके, पहला काम फॉर्म चेक किए, समझना। अब 5 ऑप्शन है अपने हाथ में, रेशनलाइजेशन, डबल रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन पॉसिबल है क्या? फैक्टराइज कर सकते हो ऊपर वाले को क्या? नहीं, नॉट पॉसिबल No. सर, है ना? तो रेशनलाइजेशन से काम बनेगा। अब रेशनलाइजेशन सबको आता है, कहो हाँ या ना? सन्नाटा। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। बोलिए बच्चों, राइट है? यस सर। तो मल्टीप्लाई करा जाए बच्चों, मल्टीप्लाई अगर करा जाए तो आप देख सकते हो दिस इज x-2 एंड दिस इज -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x-5 इंटू अंडर रूट x-1 प्लस का 2 इज इक्वल टू, ऊपर में आ गया x-5, डिनोमिनेटर में x-5 और इंटू अंडर रूट x-1। हम लिमिट छोड़ रहे हैं, अब हर बार आपको लिखना होगा x-5 से x-5 सर कट गया, क्या बात है भाई। अच्छा, हम आपको एक राज की बात बताएं, वो बाद में बताएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 5 1 अपॉन अंडर रूट, रेशनलाइज किए हैं, समझे? अब रेशनलाइज करने के बाद x की जगह पे 5 पुट करो तो क्या आता है? 1/4। 1/4 आपका आंसर हो गया, डन। एक बार 0/0 आया था ना पहली बार, और आप मेरे बताए हुए डायलॉग पे चले, रेशनलाइजेशन, डबल रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, फाइंडिंग फैक्टर, कैंसिल देम, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन एंड लॉपिटल। नीचे का 2 नहीं पता सर, है ना? ऊपर का 4 पता, याद रखेंगे। वही 4 से ही अभी काम निपटाएंगे हम। 2 हम आपको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला कहते हैं, वो बताएंगे, और लॉपिटल रूल बताएंगे लास्ट में। उससे पहले तो आप बेसिक से तोड़ना सीखो, राइट है? हाँ ना? अगला क्वेश्चन आपके लिए, कृतिका। पहले नहीं, पहले आ जाओ श्रेया। क्वेश्चन दिखा लिमिट का, यस सर। क्या करेंगे पहला काम? सब फॉर्म चेक करेंगे। ओके, कीजिए और जनता को बताइए। रफ वर्क है। सर 0/0। 0/0, ओके। 0/0 फॉर्म आएगा तो हाथ में 6 चीज है ना? यस सर। रेशनलाइजेशन करे या डबल रेशनलाइजेशन करे या फैक्टराइजेशन करे या फाइंडिंग फैक्टर का काम करे? सर डबल रेशनलाइजेशन। वेरी गुड, क्योंकि सर ऊपर भी अंडर रूट और नीचे भी अंडर रूट, तो डबल रेशनलाइजेशन। यानी आप बहुत अच्छा किए सर पहले ही लिख करके, हम जानते थे भविष्य कि आएगा ये सब प्रश्न बच्चों के सामने, तो फॉर्म चेक कर लिया एक बच्ची, है ना? अब डबल रूट है ना भाई, तो डबल रेशनलाइजेशन। यहाँ पे देख लीजिए, हम जो अपना टाइटल बनाए थे उसी के अंतर्गत चल रहे हैं, डबल रेशनलाइजेशन। कैसे करेंगे ऊपर वाले को रेशनलाइज करने के लिए? ऊपर वाले के कॉन्जुगेट से देखना, पहले समझना। -1 डिवाइडेड बाई, क्वेश्चन एज इट इज लिख रहे हैं, और इसका इलाज ऐसा कुछ,
राइट, और नीचे वाले का इलाज ऐसा कुछ, समझे समझे समझे, बोलिए। डबल रेशनलाइजेशन, डबल रेशनलाइजेशन का खेल समझ में आया। अब सर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो भाई किसको किसके मल्टीप्लाई तो करना है? सेकंड वाले में +4 होगा ना? ओ सॉरी 4, जी हाँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस 1 माइन a स्क्वायर प्लस b माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, और नीचे में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। x स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 16, और बाकी चीज सर एज इट इज छप गया। कहिए हाँ या ना। अब आपको पता है कि ये खत्म, बोलिए, सिंपल कैलकुलेशन दिख रहा है क्या? 1/4 बोले थे ना, एक बच्चा है बैठा हुआ है ना, जो सबका तोड़ है, सबका जवाब सबसे पहले देगा। अचिंत्य 1/4, अच्छा ये बहुत पहले जवाब दिया, अब भटक गया ये बच्चा। तो x की जगह पे क्या रखेंगे? 0। देखिए 0 पुट कर देंगे अब। आया समझ में? सच सच बोलिए, यस और नो। Yes, sir. ओके, सर उत्कर्ष सेकंड राज, लास्ट स्टेप। हाँ हाँ सेकेंड लास्ट बताइए। ये सर वाला आप जो व्हाइट का पहला, कैंसिल होती है, सर सेकंड वाला मल्टीप्लाई में। x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16। सर उसके बाद जो मल्टीप्लाई में लिखे हैं वो कैसे? उसके बाद तो बस 0 पुट कर दिए। अच्छा ये बच गया था ना, ये ऊपर से बच गया था, ये दोनों पे एरो लगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए, और नीचे ओह में दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए, जो बच गया उसके ऊपर। हाँ ठीक है सर। उत्कर्ष राज, Yes, आइए sir. क्या करेंगे सबसे पहला काम? आपका बात हर बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। Sir, 0/0 क्या? form is. फॉर्म चेक करेंगे, ओके। फॉर्म चेक कर भी लिए सर, 0/0 आ गया। क्या करें, क्या करें? हाँ ऑप्शन दे क्या? Rationalize करेंगे. रेशनलाइजेशन या डबल रेशनलाइजेशन? Sir, यहाँ पे rationalization. सिंगल, ऊपर भी अंडर Yes, रूट है, sir. नीचे भी अंडर रूट है। Yes, sir. नीचे वाला under single डबल, rationalization. डबल रेशनलाइजेशन, ऊपर वाले को भी रेशनल बनाने के लिए और नीचे वाले को भी, तो इसके लिए डबल रेशनलाइजेशन। आइए कीजिए आप लोग, मेरा देख लीजिएगा, अगर करते करते पेन रुक जाए तो।
ये बात समझे क्या लिखे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। हम चुप थे ताकि आप बना रहे होंगे, और हम यहाँ लिख रहे थे ताकि आप में से किसी को जरूरत पड़े तो एक बार नजर उठा के अपने फोन पे। हाँ ना? सही जा रहे हैं बच्चों? यहाँ तक सही है? बताओ। निशा भारती आंसर बोल दी 3 मेरे से पहले। क्या बात है, शाबाशी। सक्षम Yes, sir. हो गया बच्चा। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? Yes, sir. पुण्य का काम मिला काटने से? अब x की जगह पे 0 पुट करेंगे। सर x टेंड्स टू 1 ही होगा ना? सॉरी 1 ही था क्वेश्चन, 1 पुट कर देंगे। उत्कर्ष का क्वेश्चन था ना? क्या विचार है उत्कर्ष? सर 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 ये कब काटें, कब काटने के बाद आपको पता चल गया रखना, ये समझे क्या? अब हम Yes, आपको sir, एक राज समझ की बात बताएं कि एक्चुअली बच्चों कुछ ऐसा चीज था, समझना, बहुत काम के बाद अभी ही बोल रहे हैं, कुछ ऐसा चीज था जिसके वजह से यह इनडिटर्मिनेट हो रहा था। उस इनडिटर्मिनेट वाले चीजों को कैंसिल करने का काम किए हैं आप ओवरऑल। देखिए ये नीचे में x माइनस 1 के चलते इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट हो रहा था। पिछले क्वेश्चन में आइए, है ना? नीचे में ये इसके चलते ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो रहा था, है ना? पीछे आइए और पीछे, नीचे में ये x माइनस 5 के चलते इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट हो रहा था। जिसके चलते इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो रहा था ना सर, आप ओवरऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंतर्गत रहते हुए उसको आप कैंसिल आउट करने का काम किए हैं। यस और नो, 3 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट लर्निंग लिखिएगा, इंपॉर्टेंट लर्निंग। अपनी भाषा में, जिसके वजह से इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा था, उसको कैंसिल करने का उपाय कर रहे थे अभी तक, और यही करते रहेंगे भविष्य में। बढ़ा जाए? क्या करोगे? रोने लगोगे देख के? प्रतीक से जानना चाहेंगे, बताओ प्रतीक क्या करोगे सबसे पहले? रोने तो नहीं इसका लगोगे चेक सर, करेंगे ये सर। ऑप्शन। हाँ 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 सर, फॉर्म चेक करेंगे। फॉर्म बताइए। 0/0 सर। ओके, 0/0 फॉर्म देख करके आपके दिमाग में क्या चमकेगा? 5 बात कि 6 बात? रेशनलाइजेशन, डबल 7 वाला बात रेशनलाइजेशन, सर। फैक्टराइजेशन, है ना? वही वही पीछे जो सर आप गाना गाए थे। हाँ। और उसमें सर अंडर रूट है तो पक्का रेशनलाइजेशन, और केवल ऊपर ही है तो सिंगल रेशनलाइजेशन से काम बन सकता है। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन बच्चों, जल्दी से आंसर आप बताओगे। आपको पता है यही x के चलते इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट हो रहा है, यही है वो, है ना? समझ रहे हैं? तो अब हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये यही को हटाने वाले हैं, यही है राज की बात। क्या अचिंत्य समझ में आया? तुम तो सीनियर हो, तुमको अब बात समझ में आया होगा। क्यों सर ऐसा क्यों करते थे आप? अब आया समझ में अचिंत्य? यही है वो, यही है सर 1/2 सर।
वेरी गुड, शाबाश, प्राउड ऑफ यू, दिस इज योर आंसर, डन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगले क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट, गुड डे बच्चों। अगले दिन हम आपको कुछ सीट्स वगैरह भेज देते हैं, क्वेश्चन वगैरह उसको बनाइएगा, है ना।